कौन आपके शौहर आपको मारते हैं? बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मारते पीटते कभी हैं तो 15 पे आप कॉल करें, वरना फिर आप क्या कर सकती हैं कि आप वुमेन प्रोटेक्शन सेल पे जो है ना आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकती हैं और वहाँ पर जाकर भी कंप्लेन कर सकती हैं, ठीक है ना? जेंडर बेस्ड वायलेंस में कोई ऐसी खातून है जो कि मुस्तहिक हैं लीगली तौर पे और वकील की फ़ीस अफोर्ड ही ना कर सके, इवन तो 10-20-50 हज़ार भी अफोर्ड ना कर सके, तो उनको हम वकला हज़रात जो हैं वो हमारा लिटिगेशन डिपार्टमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लीगल एडवाइस के साथ साथ उसके साथ जो है ना वो हम उनका केस फाइल भी करते हैं और पूरा हद तक जो है ना डिस्पोज ऑफ तक उनके साथ होते हैं। तो ये है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर। कराची हो या सखर, जब इंसाफ बंद कमरों में कैद हो जाए तो आम आदमी कहाँ जाए। ये वो सिंध है जहाँ कभी लोग इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब कानून खुद आपके दरवाजे पे चल के आ रहा है। वगैरह होती हैं या यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल ना हो और वकील की फ़ीस अफोर्ड ही ना कर सके, इवन तो 10-20-50 हज़ार भी अफोर्ड ना कर सके, तो उनको हम वकला हज़रात जो हैं वो हमारा लिटिगेशन डिपार्टमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लीगल एडवाइस के साथ साथ उसके साथ जो है ना वो हम उनका केस फाइल भी करते हैं और पूरा हद तक जो है ना डिस्पोज ऑफ तक उनके साथ होते हैं। मासी का काम करती हैं आप घर में, चलें कोई मसला नहीं है। अगर आप मुस्तहिक हैं ना तो हम आपको फिर इसके लिए, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है, तो हम आपको फ्री वकील भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे लिटिगेशन डिपार्टमेंट जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको फ्री वकील भी दे दूं। दूसरी पार्टी जब नो ऑब्जेक्शन देगी तो फिर वो कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करेगी और एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करेगी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। आपके जहाँ जहाँ पर प्रॉपर्टी वाक़ है उस डिस्ट्रिक्ट के जो सिविल कोर्ट हैं वहाँ पे पार्टीशन का केस फाइल करेंगे तो वो पार्टीशन होगी और सब वरसा को अपना अपना हिस्सा जो है उसमें मिलेगा, जो शरई हिस्सा है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे एफआईआर नहीं होती तो हमारे यहाँ अमूमन यही होता है कि थाने पे जाके अगर पुलिस एफआईआर नहीं काटी तो वो घर बैठते हैं, भाई एफआईआर ही नहीं कटी, अब हम क्या जो है किसके पास जाएं। वो क्या है कि अवेयरनेस उनमें नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उनमें ये अवेयरनेस हो कि आप जो है ना वो एसएसपी ऑफिस कंसर्न में भी जा सकते हैं, अगर नहीं होता तो आप सेशन कोर्ट में 22 से भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके कंसर्न एसपी और एसएचओ को ये डायरेक्शंस दिला सकते हैं कि भाई एफआईआर फाइल करनी है, अपने कॉग्निजेबल ऑफिस जो भी है उनको रिपोर्ट करना है। तो ये अवेयरनेस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो कि आम बंदे को नहीं होती मालूम। ये बताने के लिए आपको फ़ोन किया गया है, वो एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में फाइल होगी, उसकी डायरेक्शंस पे जो है वो ट्रांसफ़र होगी शेखपुरा से जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है सर। पार्टीशन एक्ट 1893 उसके सेक्शन 4 के तहत आप क्या करेंगे, सीनियर सिविल जज की कोर्ट में आप डायरेक्ट पार्टीशन का सूट फाइल करेंगे, यानी कि तकसीम जायदाद का केस, ठीक है। तो उसमें कोर्ट जो है ना आपका जितना भी हिस्सा बनता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके 2 भाई हैं और आप अकेली बहन हैं तो इसमें जो है वो 2-2 हिस्से उनके हो जाएंगे, एक हिस्सा आपका हो जाएगा। कि 425 बंदों ने सुबह से अब तक कॉल्स की हैं और उनका जो भी उन्होंने लीगल इंक्वायरी की हैं, जो उनके मसाइल हैं उनका हमने जवाब दिया है, ये उनकी तादाद है। 2014 से लेकर आज के दिन तक तकरीबन कोई 4 लाख से ज़्यादा जो है ना वो हमने यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारे आदमी हैं उनको एडवाइस दी हैं, जो भी जनरल पब्लिक है उनको, और इनमें काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, रेंट केसेस हैं, जीबीवी के मुतालिक हैं और काफ़ी ऐसे केसेस हैं, सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं जिनमें हमने उनको एडवाइस दी हैं, और काफ़ी तो ऐसे भी हैं जो विदाउट एडवोकेट जो है ना वो इन पर्सन केस लड़के उन्होंने अपना केस जो है वो जीते भी हैं और डिस्पोज ऑफ करा। भाई आपका हिस्सा नहीं दे रहे, जो आपकी खानदानी प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब मरहूम छोड़कर गए थे, तो इसमें आपका हिस्सा बिल्कुल बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इसके लिए जो है ना वो किसी वकील साहब के ज़रिए लीगल नोटिस उन्हें भिजवाएंगी कि आपको वो हिस्सा दे दें। न देने की सूरत में आप क्या करेंगी कि आप एक कानून बना हुआ है पार्टीशन एक्ट 1893 उसके सेक्शन 4 के तहत आप क्या करेंगे, सीनियर सिविल जज की कोर्ट में आप डायरेक्ट पार्टीशन का सूट फाइल करेंगे, यानी कि तकसीम जायदाद का केस, ठीक है। तो उसमें कोर्ट जो है ना आपका जितना भी हिस्सा बनता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके 2 भाई हैं और आप अकेली बहन हैं तो इसमें जो है वो 2-2 हिस्से उनके हो जाएंगे, एक हिस्सा आपका हो जाएगा। फिर जो है वो आप क्या करेंगे कि आपका कोर्ट जो है आपका जितना भी हिस्सा बनता है वो आपको ईजिली वहाँ से प्रोवाइड आप कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई और कानूनी मशवरा? अच्छा, कौन आपके शौहर आपको मारते हैं? अच्छा, कैसे? ठीक है। अच्छा, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, कब से, कितना अरसा हो गया है? ठीक है, नहीं इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने करना क्या है।
अच्छा, इसमें आसान तरीका ये है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मारते पीटते कभी हैं तो 15 पे आप कॉल करें, वरना फिर आप क्या कर सकती हैं कि आप वुमेन प्रोटेक्शन सेल पे जो है ना आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकती हैं और वहाँ पर जाकर भी कंप्लेन कर सकती हैं, ठीक है ना? आप वहाँ पर जाकर कंप्लेन करेंगे। अच्छा, अगर नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस आपको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती ना तो फिर एक और जो है मैं आपको मशवरा दे देता हूँ। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है 2013 का, सिंध असेंबली से पास है। उसके सेक्शन 7 के तहत आप डायरेक्टली सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो है ना आप डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस की पटिशन फाइल कर सकती हैं, ठीक है ना? वो फिर आपको प्रोटेक्शन अलो कर सकता है और उसके खिलाफ जो भी अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई इंजरी होगी तो मेडिकल करवा के उस पर एफआईआर की डायरेक्शंस भी दे सकता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप क्या करती हैं? ठीक है। अच्छा, मासी का काम करती हैं आप घर में? चलें, कोई मसला नहीं है। अगर आप मुस्तहिक हैं ना तो हम आपको फिर इसके लिए, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है, तो हम आपको फ्री वकील भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हमारे लिटिगेशन डिपार्टमेंट जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करूँ और आपको फ्री वकील भी दे दूँ, ठीक है? ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ समझ ना आए दोबारा कॉल कर लीजिएगा आप। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। भाई वो कहते हैं ना कि जहाँ कोई नहीं सुनता तो वहाँ कानून सुनता है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे शेर भाई और माशाल्लाह ये कानूनी मशवरे देते भी हैं और लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर है क्या? अच्छा, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लॉ डिपार्टमेंट और उसके अलावा लीगल एड सोसाइटी की मुश्तरका काविश हैं, जिसमें हम हाई कोर्ट के वकला होते हैं जो कि पूरे पाकिस्तानियों को जो हमारा टोल फ्री नंबर है पीछे लिखा हुआ है 080070806, उसके ज़रिए हम मुफ्त कानूनी मशवरा देते हैं। अच्छा जी तो ये जो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर जो देख रहा हूँ कॉल्स वगैरह देख रहा हूँ, तो आज की जो कॉल्स की जो डेट है वो 425 कॉल्स आज आ चुकी हैं। बिल्कुल। ये 425 लीगल क्यूरीज हैं, यानी कि 425 बंदों ने सुबह से अब तक कॉल्स की हैं और उनका जो भी उन्होंने लीगल इंक्वायरी की हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनका हमने जवाब दिया है। ये उनकी तादाद है एक दिन की। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हम तो ये देखते हैं कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो केसेस होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, किसी भी मसले में फंसे हुए होते हैं, तो वो अपना जो वकील करते हैं प्राइवेट, तो वो तो उनको 2 साल 1.5 साल 3 साल खींच के ले जाता है। यहाँ तक कि वो अपने घर गाड़ी सब कुछ बेचने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन केस सोल्व नहीं होता। तो आप क्या मशवरा प्रोवाइड करते हैं कि आप जो वकील अगर प्रोवाइड करेंगे, भले उसकी वो फ़ीस अफोर्ड कर सकता है वो कर ले, कोई अगर सिंध और सखर वाले जो कराची और सखर वाले जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बेचारा ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, जो भाई बहन पे तशद्दुद कर रहा है, उसका हक खा रहा है, या मज़ीद शोहर अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है, नाहक जुल्म कर रहा है, या उसको जिस्मानी तशद्दुद कर रहा है, तो वो तो अफोर्ड अगर नहीं कर सकती वकील, तो वो वकील तो आप देते हैं सिर्फ कराची और सखर वालों को। जी ठीक है। और जो मैंने आपसे पिछला सवाल किया कि जो 2-2 3 साल वकील केस को लंबा ले जाते हैं, मसले का हल नहीं निकलता। अच्छा, इस पे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हम वकील प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ हैं, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड वायलेंस में कोई ऐसी खातून है जो कि मुस्तहिक हैं लीगली तौर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो मासियाँ वगैरह होती हैं, या यानी कि फ़िनेंशियली स्टेबल ना हो और वकील की फ़ीस अफोर्ड ही ना कर सके, इवन तो 10-20-50 हज़ार भी अफोर्ड ना कर सके, तो उनको हम वकला हज़रात जो हैं वो हमारा लिटिगेशन डिपार्टमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लीगल एडवाइस के साथ साथ उसके साथ जो है ना वो हम उनका केस फाइल भी करते हैं और पूरा हद तक जो है ना डिस्पोज ऑफ तक उनके साथ होते हैं। लेकिन ये है कि डिले टैक्टिस जो है ना वो कभी कभार ऐसे होता है कि क्लाइंट बेचारा वकील साहब को फ़ीस पे नहीं कर रहा होता, उस वजह से डिले होता है। कभी कुछ है कभी कुछ है। देखिए, ये डिले के लिए तो फिर मैं लेजिस्लेचर जो हमारे हैं, कानून साज असेंबलीज़ हैं, उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा और उनको ये एक मुदबाना गुजारिश करूँगा कि वो लॉ में ऐसी एक शिक लेकर आएँ कि उनकी जितने भी सिविल सूट्स हैं या जो फैमिली सूट्स हैं, उनके लिए जैसे 4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो हल होने चाहिए। फिर जो कंसर्न्ड जजेस हैं उनके ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हाई कोर्ट्स हैं सूबाई लेवल पे, तो उनको जो है ना वो ये अकाउंटेबल करना चाहिए लोअर कोर्ट्स को कि एनी हाउ जो भी हो जाए 6 महीने के अंदर या 4 लिमिटेड टाइम हो, ताकि उसके अंदर जो है ना केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी हो। ये नस्ल दर नस्ल, ये तारीख पे तारीख ये नहीं चलना चाहिए। वो एक मशहूर जुमला है ना कि तारीख पे तारीख चल रही है, इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा इदारा भी है, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर, जो आपकी बात सुनता भी है, आपको एक बेहतर वकील प्रोवाइड करता भी है और आपके केस को फाइनलाइज पर लेके भी जाता है। बेशक, ऐसा ही है। बेशक, अब आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि ये वो इदारा है जो आपको फ्री में कानूनी मशवरे प्रोवाइड करता है सर, ऐसे ही बिल्कुल, है। बिल्कुल, और यही बिल्कुल। मशवरे अगर हम किसी प्राइवेट वकील से लें तो तकरीबन कोई 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक खाली मशवरा देने की फीस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है ये आपने कम बताई हो और ज़्यादा फ़ीस होती है जो प्राइवेट वकीला साहिबान हैं उनकी। बस ये है कि हमने आवाज़ उठानी है, चाहे औरत हो, मर्द हो, कोई भी जिन्स हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो भी हमारे साथ गैर कानूनी काम या कोई ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में हमने एक्शन ज़रूर लेना है। सही एक्शन है। जब तक हम एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो ना अथॉरिटीज़ को पता चलेगा, ना ही कोर्ट ऑफ लॉ में हमारा केस जाएगा। तो बेसिक चीज़ ये है कि हमने आवाज़ उठानी है और जो भी कानूनी मशवरा हो वो हमसे पूछ के आपने कानूनी कदम उठा के केस फाइल करना है ताकि जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी सर हमने देखा है शेर कराची के अंदर, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि FIR दर्ज नहीं होती। अभी मैंने एक केस देखा रिसेंटली, बकायदा उस पर एक बच्चा था, उसको मतलब मेरे ख्याल से कि कत्ल कर दिया गया या उसको किस तरह मारा कुछ पता नहीं चला कि उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। तो इस तरह के मामला हमारे थानों में ज़्यादा होते हैं, तो क्या उसके खिलाफ भी एक्शन होता है? बिल्कुल, देखें अगर फॉर एग्जांपल जैसे एफआईआर नहीं होती तो हमारे यहाँ अमूमन यही होता है कि थाने पे जाके अगर पुलिस एफआईआर नहीं काटी तो वो घर बैठते हैं, भाई एफआईआर ही नहीं कटी, अब हम क्या जो है किसके पास जाएं। वो क्या है कि अवेयरनेस उनमें नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उनमें ये अवेयरनेस हो कि आप जो है ना वो एसएसपी ऑफिस कंसर्न में भी जा सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप सेशन कोर्ट में 22 से भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके कंसर्न एसपी और एसएचओ को ये डायरेक्शन दिला सकते हैं कि भाई एफआईआर फाइल करनी है, अपने कॉग्निजेबल ऑफिस जो भी है उनको रिपोर्ट करना है। तो ये अवेयरनेस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो कि आम बंदे को नहीं होती मालूम। सर कितने स्टेप के अंदर ये मसले सोल्व हो जाते हैं? देखें सच स्टेप्स का तो नहीं मैं एग्जैक्ट बता सकता क्योंकि ये लॉ में भी मेंशन नहीं है। बाकी ये है कि एज सुन एज पॉसिबल हमारा मोटिव ही यही है कि जो लिटिगेंट्स है जो कानून के केसेस लड़ते हैं यहाँ पर, या फॉर एग्जांपल जो केस फाइल करते हैं, जो एप्लीकेंट हो डिफेंडेंट हो कोई ऐसे ही गलत केसों में भी फंस जाते हैं, उनका जल्द से जल्द जो भी केस हो वो एक साइड पे डिसाइड हो सके टाइमली। अच्छा मुझे बताएं सर, अब तक आपने ऐसे कितने केसेस की कॉल रिसीव की है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाईलाइट थे? कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो अब तक आपके पास आ चुके हैं, वो सोल्व भी हुए हैं? देखें ऐसे तो काफ़ी केसेस है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये है कि जब से 2014 से लेकर आज के दिन तक तकरीबन कोई 4 लाख से ज़्यादा जो है ना वो हमने यहाँ पर जो लोग से जो हमारे आदमी हैं उनको एडवाइस दी हैं, जो भी जनरल पब्लिक है उनको। और इनमें काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, रेंट केसेस हैं, जीबीवी के मुतालिक हैं, और काफ़ी ऐसे केसेस हैं सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं जिनमें हमने उनको एडवाइस दी हैं। और काफ़ी तो ऐसे भी हैं जो विदाउट एडवोकेट जो है ना वो इन पर्सन केस लड़के उन्होंने अपना केस जो है वो जीते भी हैं और डिस्पोज ऑफ कराए हैं। अच्छा सर, मैंने स्टार्ट में ये कहा कि कराची और सखर वालों को तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको फ्री वकील मिल सकता है जी। लेकिन सर कॉल्स तो पूरे पाकिस्तान से आती हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उनके लिए क्या उनके लिए भी कानूनी मशवरा पाकिस्तान वालों के लिए सबके जी जी लिए? बिल्कुल। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस है ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज इलाके से हो, उनके लिए हम हाजिर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस देने के यानी लिए। कि चाहे वो कोयटा से कॉल कर रहा हो, चाहे बालाकंड से कर रहा हो, चाहे वो सवास से कर रहा हो या गिलगित बल्किस्तान से कर रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का एक नंबर मिला है 0800 70806। न सिर्फ ये जो हमारे जो बैनुल अक़वामी और ये जो हमारे आउट ऑफ कंट्री हमारे पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए भी ये है, वो भी अच्छा, लीगल एडवाइस उनके लिए भी है। जी, देखें बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। सिंध नहीं है बल्कि ये इदारा पूरी दुनिया में हमारे जो बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल। भाई ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर कोई ज़मीन पे कब्जा हो चुका है या कोई हक का मसला है या अदरवाइज कोई भी ऐसा इशू है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो सोचते हैं कि यार शायद पाकिस्तान में कानून नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कानून आज भी जिंदा है, लेकिन एक कॉल करने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था कि एक फ्री कॉल के ऊपर आपके लाखों रुपए के कानूनी मशवरे आपको मिल जाते हैं। ये है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल। सर आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है? मंडे टू मंडे टू फ्राइडे हमारी ऑफिस टाइमिंग होती है, 9 से 5 हम लाइव कॉल्स लेते हैं, और उसके अलावा अगर आप कॉल करते हैं तो वो हमारी वॉइस मेल में चली जाती हैं, जो कि दूसरे दिन वर्किंग डे में हम जो है ना उनको कॉल बैक करके उनसे जो है वो मालूम करते हैं कि उनकी क्या लीगल क्यूरी है। तो अब आपको घबराना नहीं है, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर आपके पास मौजूद है।